मेरी इतनी बड़ी रकम की चोरी करके ले गया वो। आपको जो भी करना है ना मैडम जी, जल्दी कीजिए। मुझे वो गद्दार हर हालत में हिरासत में चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कानून अपना काम कर रहा है। वो चोर जल्दी ही कानून की गिरफ्त में होगा। हमें उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए ताकि उसे ढूंढने में हमें मदद मिल सके। मतलब जैसे वो इस ऑफिस में कब से काम कर रहा था, उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपने लिए होंगे ना जब उसको जॉब दी थी। उसके बारे में एक एक डिटेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर सकें। एंड यू डोंट वरी, वो धरती के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। मेरे चंगुल से वो बच नहीं सकता। आप बस कानून पे विश्वास बनाए रखिए, कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगा। बस आपके पास जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी से मुझे दे दीजिए। और हाँ विपुल जी, मुझे सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। आपके ऑफिस में सीसीटीवी तो लगा होगा ना? जी मैडम, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है। इससे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब आप जल्दी चलिए, हम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ताकि मैं उस चोर का चेहरा तो देख सकूं, ताकि उसकी उस वीडियो को मैं वायरल कर सकूं। सोशल मीडिया के थ्रू हमें उसे ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। मैं भी देखती हूँ कहाँ भाग के जाता है, वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। देखिए मैडम, यही है वो धोखेबाज। क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये वही आदमी है जिसने आपके यहाँ चोरी की है? जी मैडम, इसको कैसे भूल सकते हैं हम? ये वही आदमी है, इसका नाम गौतम है। ये तो गौतम जी हैं, मेरे पति। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा केस, और वो भी मेरे पति के लिए। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। मेरा और इनका आमना सामना तो होगा, पर वो भी इस तरह से। अब मुझे मेरे पति को गिरफ्तार करने के ऑर्डर देने पड़ेंगे। घर में माँ बाबू जी को इस बारे में बताऊंगी तो उन पे क्या बीतेगी। उन्हें मैं कैसे बताऊं कि उनका बेटा इतना बड़ा चोर निकला, इतना बड़ा फ्रॉड करके भाग गया। क्या बात है माँ जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? बताइए ना माँ जी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पर कोई बात तो है ना माँ जी जो आपको इतना परेशान कर रही है? बताइए ना माँ जी। पता नहीं क्यों बहू, पर आज मुझे मेरे गौतम की बहुत याद आ रही है। वो जरूर किसी मुसीबत में है। तुझे पता है बहू, मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा। वो ठीक तो होगा ना मीना? तू एक बार मुझे मेरे गौतम से मिला दे। तू तो अब इतनी बड़ी अफसर लग गई है, तू तो मेरे गौतम को ढूंढ के ला सकती है ना। मुझे एक बार मेरे गौतम से मिला दे, ये एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगी। अरे तू खामोश क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं? तू भी तो एक माँ है ना। मैं जानती हूँ तू मेरी तकलीफ जरूर समझेगी। मैं मानती हूँ उसने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर मेरी ममता मुझे जीने नहीं दे रही है। मुझे उसकी बहुत याद आती है मीना। मुझे मेरे बेटे से मिला दे मीना। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ मीना, मुझे मेरे बेटे से मिला दे। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए, चलिए उठिए। पहले बोल, तू मेरे गौतम को ढूंढ लाएगी, उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर देगी। माफ कीजिए माँ जी, पर मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। आपने देखा ना, झट से मना कर गई। भला इसके लिए कौन सी बड़ी बात है मेरे गौतम को ढूंढ के लाना? मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या ये सब भूल गई? क्या ये छोटी सी बात मेरी नहीं मान सकती है? तेरे बेटे ने मीना के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तू मीना से ये उम्मीद करती है कि वो तेरे बेटे को ढूंढ के लाए? मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने उसके साथ गलत किया, पर मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने तो मेरी भी बात का मान नहीं रखा। क्या उसकी नजर में मेरी बात की इतनी अहमियत है बस? अब आप ही बताइए, इसके लिए मेरे बेटे को ढूंढ के लाना कौन सी बड़ी बात है? पर नहीं, इसे तो सिर्फ अपने अहंकार में रहना है। किसी के दुख से इसे क्या मतलब है? आज समझ में आया, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो। तो अब यकीन कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे इतना प्यार जो करते हो, आखिर मुझे इस बात का एहसास हो ही गया
कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। पर जब तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अंदर से टूट गया था। और तुम्हारी वो बात कि मेरी हैसियत ही क्या है, मेरे दिल में जैसे खंजर की तरह चुभ गई थी। तुम्हारे प्यार में तो मैंने अपना आपा भी खो दिया था। मैं अपने आप को भूल गया था और वही जुनून मुझे आज यहाँ ले आया। आज देखो मेरे पास सब कुछ है। भगवान की दया से आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ वही तो, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उस समय तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सकी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही मेरे अपने हो। बस अब तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसीलिए तो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चली आई। अच्छा ये तो बताओ राजीव, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे तुम्हें नई प्रॉपर्टी दिलाने। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें नया घर खरीदना है। अच्छा तो हम नया घर खरीदने जा रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या। तुमने सारे पैसे तो संभाल के रखे हैं ना? और नहीं तो क्या, पैसे नहीं संभाल के रखूंगी भला मैं? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि तुम पैसे कितना संभाल के रखती हो। अच्छा राजीव, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? अब तक तुम्हारे लिए ही तो कुंवारा बैठा था मैं। शादी के लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम आ गई हो तो तुमसे ही शादी करूंगा। ये किसका घर है राजीव? ये मेरे दोस्त का घर है। अभी फिलहाल हम 1-2 दिन यहीं रहेंगे। 1-2 दिन में तुम्हारे लिए घर खरीद लूंगा, फिर हम दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं ये सोच रही थी तुम अपने घर भी तो लेके जा सकते थे, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? अरे अभी ऐसे अचानक तो मैं घर कैसे लेके जाऊं? घर में मम्मी पापा, उनको बताना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो अपने घर लेके जाऊंगा। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अच्छा चलो, ये बैग मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है राजीव? पहले मैं प्रॉपर्टी के मालिक से मिल तो लूं। मतलब तुम्हें आज भी मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो खैर, मकान मालिक आके तुमसे खुद ही मिल लेगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस ले आता हूँ, तुम रेस्ट करो। हाँ जूस पिला दो, सचमुच बहुत थकान हो रही है। आज तुम्हारे इस रवैये ने बता दिया कि तुम आज भी पैसे के लिए ही मरती हो। पहले भी तुमने मुझे पैसे के लिए छोड़ा था, आज तुमने मेरा अपमान किया है। मैं अपना अपमान नहीं भूलता हूँ और ना ही अपमान करने वाले को। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने सारे पैसे मेरे हैं। इन पैसों से तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। सबसे पहले तो अपने लिए नया घर खरीदूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से अकेले से ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। ये लो साक्षी, जूस पियो। तुम जूस पियो, मैं अभी आता हूँ। और तुम यहीं रहना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। अरे हाँ हाँ, मैं यहीं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस थोड़ा जरूरी काम है, उसे खत्म कर लेता हूँ। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ माँ जी की ममता है और दूसरी तरफ मेरा फर्ज। मैं खुद को इस धर्म संकट से कैसे निकालूं? क्या बात है, आज मीना कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। इतना परेशान तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मीना बेटा, तू अपनी माँ की बातों को दिल पे मत ले, तुझे उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे माँ की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं उनकी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ बाबूजी। मेरी परेशानी की वजह माँ जी नहीं, आज मेरी खुद की वर्दी बन गई है बाबूजी। क्या मतलब मीना बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ पापा। मैं गौतम जी को जल्दी अरेस्ट करने वाली हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये तो क्या कह रही है? पर वो तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था ना। वही तो बाबूजी, जब उन्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई थी तो उन्हें इतना बड़ा फ्रॉड करने की क्या जरूरत थी? और तो और बाबूजी, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर मुझे ही देने होंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा तो मन करता है मैं ये नौकरी छोड़ दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे किसका साथ देना चाहिए, एक माँ की ममता का या अपने फर्ज का? अपनी नौकरी छोड़ने का तो कभी भविष्य में सोचना भी मत। ऐसे धर्म संकट तो जीवन में कितने आएंगे। तुझे हमेशा अपने फर्ज को चुनना है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये वर्दी तूने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ही पहनी है। तू बेफिक्र होकर अपना फर्ज निभा। पर माँ जी का सोचती हूँ तो डर जाती हूँ बाबूजी। तेरी माँ का तो पता नहीं, पर इस फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। इन दोनों बाप बेटियों का दिमाग खराब हो गया है।
अब ये मीना मेरे बेटे की गिरफ्तारी करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे को बचाना होगा, पर कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। इधर उधर छुपते हुए अब तो मैं थक गया हूँ। पुलिस फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, चप्पे चप्पे पे मुझे ढूंढ रही है। पुलिस चाहे जो मर्जी कर ले, पर मुझे ढूंढना असंभव है। मैं उनके हाथ आने वाला नहीं। दिन भर भिखारी बन के रहना पड़ता है मुझे। अब जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, मुझे ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे। ऑफिस से इतना बड़ा गमन किया था मैंने, ये दिन देखने के लिए कि मैं सड़कों पे मारा मारा फिरूं। अब तो धीरे धीरे मेरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। आखिर भीख मांग के मुझे मिल ही क्या जाता है? वही 50 या 100 रुपए। उससे तो ढंग से खाना भी नहीं खा पाता हूं मैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा बड़ा आदमी बनने के सपने देखता था, और मैंने जुगाड़ कर भी लिया था, पर इस साक्षी ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया और मुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अगर उस दिन वो मेरे पैसे लेके ना भागी होती तो आज मैं भी महलों जैसे घर में रह रहा होता। मेरे भी आगे पीछे नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, अपना कोई कारोबार शुरू करता। पर अब क्या करूं? अब मुझे मजबूरी है कि इस झोंपड़ी में मुझे वक्त काटना पड़ रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आती है इस झोंपड़ी में, फिर भी मुझे इस गंदी सी झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है। बस एक बार मुझे ये साक्षी मिल जाए, इसका तो मैं वो हाल करूंगा ना कि इसकी तो 7 पुश्तें याद रखेंगी। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर बड़ा आदमी तो मैं बन के ही रहूंगा। देखिए सर, मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम उस गौतम की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, अगले 15 दिन में गौतम आपके सामने होगा। बाकी बस मैं थाने पहुंच ही रही हूँ, अभी आके बात करती हूँ आपसे। तो तू मानी नहीं, अभी भी मेरे बेटे की गिरफ्तारी के प्लान बना रही है? खबरदार, जो तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया या उसे ढूंढने की भी कोशिश की, हर मुश्किल घड़ी में मैं तेरी ढाल बन के खड़ी रही। भूल गई क्या तू? और तू मेरे प्यार का ये सिला दे रही है? तेरी लड़की को मैंने माँ बन के पाल दिया और तू चलिए मेरी कोख उजाड़ने। आज जो तू ये वर्दी का रुतबा दिखा रही है ना मुझे, वो सब मेरी बदौलत है। अगर मैं तेरी गुड़िया को उस वक्त नहीं संभालती तो क्या आज तू ये नौकरी कर पाती? मुझे क्या पता था कि अफसर बनते ही तू सबसे पहले मेरे ही बेटे को गिरफ्तार करेगी। अगर तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी बेटी की कुछ लगती हूँ। मैं भी देखूंगी फिर अपनी बेटी को तू कैसे पालेगी। तेरे पास अभी भी मौका है। मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दे, उसे ढूंढना बंद कर, उसे उसकी जिंदगी जीने दे और इस केस को रफा दफा करा दे। माफ करना माँ जी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मेरे फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकती। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगी मैं कि आप आगे से मेरे रास्ते में ना आए। मीना, तू इसके मुंह मत लग। जा तू अपने थाने जा। रही बात तेरी बेटी की, उसे मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद पापा। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम ही संभालो इसकी लड़की को। बाबा, अम्मा को क्या हुआ? अम्मा गुस्सा क्यों कर रही है? वो तेरी अम्मा का आज मूड ठीक नहीं है, पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। चल, मैं और तू पार्क चलते हैं, मैं तुझे कुछ खिला के भी लाऊंगा। और बाबा, मुझे चॉकलेट भी दिलाना, जल्दी चलो। हाँ हाँ, तुझे जो बोलेगी वो दिलाऊंगा। भेस बदल के सारा दिन मुझे मंदिर के सामने बैठा रहना पड़ता है, ताकि 50-100 रुपए में भीख मांग के कमा सकूं और पुलिस से भी बच सकूं। अभी कुछ दिन तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। भगवान के दर पे रोज इसी उम्मीद से आती हूँ कि वो मुझे मेरे बेटे से मिला दे। पता नहीं इस जन्म में मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी या नहीं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे माई। ये आवाज तो कुछ सुनी सुनी लग रही है। माँ, आप? गौतम, तू? और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं माँ, बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या पता है आपको? यही सब कि तुझ पे धोखाधड़ी का आरोप है और पुलिस तुझे ढूंढती फिर रही है। क्या ये सब सच है गौतम? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की।
मैं आपको सब बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अगर यहाँ पे किसी ने हमें बात करते हुए देख लिया ना तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। मेरा बेटा इतने दिनों से इतनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है, वो भी निर्दोष होते हुए। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। आप चाहें तो अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं माँ। अच्छा, ऐसा है क्या? अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बता, क्या करूँ? तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे आपकी जान की नहीं, मुझे इन दिनों पैसों की जरूरत है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मुझे ये रोज रोज भीख ना मांगनी पड़े और मैं एक फोन भी खरीद सकूं। बाकी मीना का अगला कदम क्या होगा उसकी जानकारी आप मुझे फोन पे देती रहें ताकि मैं बच सकूं। ये राजीव तो लगता है मुझे धोखा देके भाग गया। मैं इसे कल से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पर खैर, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो अब मेरा पैसे से भरा बैग है। मैंने सोचा था चलो, और नहीं है तो राजीव के साथ ही जिंदगी बिताई जाए, पर अब वही नहीं मेरे साथ रहना चाहता था, तो भाड़ में जाए वो। खैर अब छोड़ो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जाने दो उसे। सबसे पहले तो मुझे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी ताकि वो मुझे एक दो मकान दिखाए, पर उससे पहले पैसे तो गिन लूं कि आखिर ये पैसे हैं कितने। ये बैग खाली क्यों है? बैग के सारे पैसे कहाँ गए? ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जी आप कौन? चलो यहाँ से निकलो, जल्दी से जल्दी ये कमरा खाली करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पर मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतनी रात हो गई है, कहाँ जाऊं? ये दोनों गुंडे तो मेरे पीछे पड़ गए, भागते भागते अब तो मेरी सांस भी फूल गई है। अरे कहाँ चला गया? जल्दी से चाय बना दे एक कप। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, वो दो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। लगता है ये मुझे पहचान ही नहीं, पर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। मेरे पास यही सही मौका है इससे बदला लेने का। इसे अपनी झोंपड़ी पे ले चलता हूँ और इसके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। ये मेरा पैसा लेके भागी थी ना और मुझे कंगाल कर गई थी। अब मैं इसी से पैसा कमाऊंगा। आप अगर चलना चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं, वहां आप सुरक्षित रहेंगी। आपका बड़ा एहसान होगा। फिलहाल मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं, मुझे बस एक दो दिन के लिए अपने घर में रख लीजिए। नौकरी मिलते ही मैं आपका घर छोड़ दूंगी। तो समझो आपको नौकरी मिल गई। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए। सड़क पे रहने से तो अच्छा है ना कि मैं इसके घर चली जाऊं, मैं वहां ज्यादा सेफ रहूंगी। ये लो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज दोपहर को तुम्हारी नौकरी का आवेदन करने जाना है, इसलिए ये साड़ी पहन के तैयार रहना। वो तो भला हो मेरी माँ का, जो उन्होंने मुझे समय पे पैसे भेज दिए और मैं ये साड़ी खरीद सका। अब बेचारी को नौकरी जो पानी है, इसने मुझे धोखा दिया था ना। अब इसे मैं बताऊंगा कि धोखा क्या होता है। अब वक्त आ चुका है इस औरत से अपनी एक एक पाई वसूल करने का। बेचारी, इसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इसके साथ ये सब कर सकता हूँ। अरे आ जाओ, शर्मा क्यों रही हो? मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, मतलब इंटरव्यू और वो भी घूंघट में। यहाँ तो ऐसे ही इंटरव्यू होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, फिर भी। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं मालिक साहब से बात करके आता हूँ और तुम्हारी तनख्वाह की भी बात कर लेता हूँ। भगवान करे आज ये नौकरी मुझे मिल ही जाए, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तेरी मैंने अच्छी खासी कीमत दी है अभी। तुझे मैंने उस आदमी से खरीदा है, वो आदमी तुझे यहाँ बेच गया।